हुकूमत की महंगाई के सुनामी के आगे बंद बांधने की कोशिश। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में कमी। पेट्रोल 5 रुपये सस्ता कर दिया। फी लीटर कीमत 272 रुपये से कम होकर 267 रुपये हो गई। मट्टी का तेल 15 रुपये और लाइट डीजल की कीमत में 12 रुपये फी लीटर कमी। नई कीमत 184 रुपये 68 पैसे हो गई। वजीर खजाना इसाक डार का कहना है कि डीजल की कीमत 280 रुपये फी लीटर बरकरार रहेगी। ओगरा ने पेट्रोल और डीजल पर 2 से 5% फी लीटर जीएसटी आयद करने की तजवीज़ दी थी। जीएसटी आयद करने पर पेट्रोल 5 से 13 रुपये फी लीटर महंगा हो सकता था। 30 रुपये महंगे हुए, 5 रुपये सस्ते हुए। ये क्यों हुए? बड़े बड़े लोग हैं जहाँ वजारत कर रहे हैं, उनको तो इस चीज़ों का कोई नुकसान या फ़ायदा तो नहीं है। इसका नुकसान और फ़ायदा तो हम लोगों को पता चलता है। 55 रुपये कम करते, इतनी महंगाई के दिन 5 रुपये कम करे। लॉलीपॉप दे रहे हैं क्या आवाम? करने चाहिए तो 55 रुपये कम करते ना, 35 रुपये कम कर दे। कपड़े तो बेचे नहीं उसने अभी तक। कपड़े बेच के पेट्रोल सस्ता करवा ले, आर्डर नहीं दे रहा तो भाई। जब महंगे होते हैं तो 50-60 रुपये महंगे होते हैं। ये तो आवाम के साथ दिन पर दिन मजाक होता जा रहा है। 5 रुपए की चीज़ आजकल कोई मायने नहीं रखती ना। अब इन्होंने 5 रुपए कम कर दिए तो इससे क्या फ़र्क पड़ता है? ये 5 रुपए 10 रुपए से कोई फर्क नहीं पड़ता। ये 50 भी कम करे तो तब भी फर्क नहीं पड़ता सर। मजीद ये है कि जो लीटर पे पहले था सर उसी पे भी आ जाए तो हम खुश हैं, राजी हैं। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में कमी। ऊंट के मुंह में जीरे के मुतरादिफ। हुकूमत ने 5 रुपये लीटर पेट्रोल महंगा करके मजाक किया। जब महंगा करना होता है तो 30 रुपये 40 रुपये कीमत बढ़ा जाती है। शहरी मामूली रिलीफ पर फट पड़े। हुकूमत आलमी मंडी के मुताबिक पेट्रोल और डीजल सस्ता करे, शहरियों का मुतालबा। एक तरफ रिलीफ तो दूसरी तरफ तकलीफ। हुकूमत ने आवाम को बिजली का झटका लगा दिया। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में कमी के साथ ही एलपीजी और बिजली मजीद महंगी। नेपरा ने बिजली 48 पैसे फी यूनिट महंगी कर दी। कराची वालों के लिए भी बिजली 1 रुपये 71 पैसे फी यूनिट महंगी। एलपीजी की फी किलो कीमत में 12 रुपये इजाफा कर दिया गया। ज़र मुबादला के ज़खायर गिरने के बाद मूडीज़ ने पाकिस्तान की रेटिंग मज़ीद कम कर दी। आलमी एजेंसी ने पाकिस्तान को रेटिंग CAA3 में डाल दिया। मूडीज़ की जानिब से आलमी अदायगियों के चैलेंजेस और डिफ़ॉल्ट रिस्क को देखते हुए पाकिस्तान की रेटिंग कम की गई है। IMF प्रोग्राम की बहाली में ताख़ीर से पाकिस्तान की मुश्किलात बढ़ेंगी। इंतजार की घड़ियां खत्म। पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा में इंतखाबात कब होंगे? ऐलान कौन करेगा? बड़ी अदालत आज बड़ा फैसला सुनाएगी। सुप्रीम कोर्ट ने इंतखाबात के इल्तवा पर आज खुद नोटिस केस का फैसला गुज़श्ता रोज़ महफूज किया। चीफ जस्टिस उमर अता बंदयाल ने रिमार्क्स दिए, 90 रोज़ में इलेक्शन कराना आइन की रूह है। सदर की सवाबदीदी और एडवाइस पर इस्तेमाल करने वाले इख्तियारात में फ़र्क है। आइन के तहत निगरान हुकूमत की ताजुनाती और इलेक्शन की तारीख पर गवर्नर किसी की एडवाइस का पाबंद नहीं। जस्टिस मुनीब अख्तर ने कहा, असम्बली तहलील होने के बाद वक्त ज़ाया करने की क्या ज़रूरत है? सदर मुमलिकत किस कानून के तहत चिट्ठियाँ लिख रहे हैं? दौरान समात जस्टिस मंसूर अली शाह के रिमार्क्स। पेशियों के इम्तिहान में कप्तान के 100 में से 100 नंबर। एक के बाद एक रिलीफ। जमानतों की हैट्रिक मुकम्मल। एक दिन में 3 केसेस में अबूरी जमानत मंजूर। इस्लामाबाद हाई कोर्ट, बैंकिंग कोर्ट और ATC ने गिरफ्तारी रोक दी। फॉरेन फंडिंग, इलेक्शन कमीशन के बाहर तोड़फोड़ और मोहसिन शाहनवाज पर हमला केस में जमानतें मंजूर हुई। तीनों अदालतों के हुक्म पर जमानती मुचलके जमा करा दिए गए। चेयरमैन PTI ने जमानत मंजूर करने पर खड़े होकर अदालत का शुक्रिया अदा किया। तोशाखाना केस में तलबी के बावजूद सरबराह PTI सरबराह सेशन कोर्ट में पेश ना हुए। अदालत का इजहार बरहमी, नाकाबिल जमानत वारंट गिरफ्तारी जारी कर दिए। कप्तान सियासी ग्राउंड में स्पोर्ट्समैन स्पिरिट दिखाने से इनकारी। सियासी जमातों को मुज़ाकरात की मेज़ पर आने की अदालती तजवीज़ मुस्तरद कर दी। सुप्रीम कोर्ट का दौरान समाअत सियासी जमातों को मिल बैठने का मशवरा। कप्तान के वकील का साफ इनकार। वाज़े किया कि इमरान खान इस हक में नहीं, अदालत आइन पर मबनी फैसला दे। फारूक H नाइक बोले, इंतखाबात की तारीख देना सियासी जमातों का काम नहीं है। PDM की जानिब से फुल कोड बनाने की दरख्वास्त भी वापस ले ली गई।
जस्टिस काजी फायज ईसा और जस्टिस याहिया आफरीदी का मुकदमात की समाअत का नोटिस। अदलिया के दोनों मुअज़्ज़िज़ जजेस ने रिमार्क्स दिए, पुराने केसेस की बजाय नए मुकदमात का इंदराज इंसाफ का आधा कत्ल है। अगर रजिस्ट्रार केस एक से दूसरे बेंच में लगा दे तो शफाफियत कैसे होगी? बगैर वजूहात अचानक बेंच तब्दीली से साइलिन में शुकूक व शुबहात पैदा होते हैं। हमारा हल्फ कहता है कि कोड ऑफ कंडक्ट पर अमल करें। दोनों जजेस का रजिस्ट्रार सुप्रीम कोर्ट के रवैये पर इजहार बरहमी। अदालत से या किसी भी और मामले से इलेक्शन ये तय हो जाए कि 90 दिनों में नहीं हो सकते तो आगे ले जाएं, तो फिर पाकिस्तान के अंदर इलेक्शन कभी भी नहीं होंगे। अगर आइन का तहफ़्फ़ुज़ सुप्रीम कोर्ट के जजेस ना कर सके फिर उनकी कुर्सियों का फायदा ही नहीं। जहाँ पे मुतालबे ये हों कि पहले इमरान खान गिरफ्तार होंगे, फिर उन्हें माइनस किया जाएगा, फिर तहरीक इंसाफ के सारे लोग हैं उनको डिस्क्वालीफाई किया जाएगा, उसके बाद नवाज शरीफ साहब के केसेस माफ होने चाहिए, उनका पैसा उनको माफ होना चाहिए, फिर इलेक्शन होंगे, तो मुझे बताएं कंसेंसस कैसे होगा? अगर जजेस आइन का तहफ़्फ़ुज़ ना कर सके तो इनकी कुर्सियों का कोई फ़ायदा नहीं। इलेक्शन 90 दिन से आगे गए तो फिर कभी नहीं होंगे। फवाद चौधरी ने कहा, आइन से खेल ना खेला जाए। इंतखाबात का इनकाद मुकर्ररा वक्त पर ज़रूरी है। हुकूमत चाहती है पहले इमरान खान गिरफ्तार और नाअहल हों, फिर इलेक्शन हों। वज़ीर दाखिला राना सनाउल्लाह का कप्तान को रिलीफ देने पर तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार। कहा, लाडले को रिलीफ देकर आइनी तकाज़ों को रोंदा जा रहा है। इमरानी फितना आइन से खिलवाड़ कर रहा है। होंडा गर्दी करने वाले इमरानी टोले के खिलाफ सख्त एक्शन लेंगे। बहरानों से निकालने वाली अदलिया खुद बहरानों में घिर चुकी है। इरफान सिद्दीकी का कहना है कि इसबाब खारजी नहीं दाखिली हैं। वक्त आ गया है कि पार्लियामेंट बिला ताखिर मौसर किरदार अदा करे। अदल के ऐवानों में जल्जले बर्पा करने वाली जानी पहचानी वजूहात दूर करने के लिए फौरी कानून साजी नागुज़ीर हो चुकी। एंटी करप्शन टीम का मशीर साबिक वज़ीर आला पंजाब सरदार अब्दुल हई दस्ती के मुजफ्फरगढ़ में आबाई घर पर छापा। तिजोरियों में पड़े 12.5 करोड़ रुपए बरामद। नोटों को गिनने में कई घंटे लगे। तर्जुमान के मुताबिक अदालत से इजाजत लेकर घर की तलाशी ली गई। छापे के वक्त अब्दुल हई घर में मौजूद नहीं थे। फराह गोगी के खिलाफ अरबों की करप्शन और मनी लॉन्ड्रिंग का मुकदमा दर्ज। FIA लाहौर ने तहकीकात का आगाज कर दिया। विफाकी तहकीकाती इदारा फराह गोगी पर ब्यूरोक्रेसी में तबादलों के एवज करोड़ों रुपए रिश्वत के इल्जामात का जायजा लेगा। जराए के मुताबिक फराह गोगी के अकाउंट में 3 साल के दौरान 1 अरब रुपए जमा कराए गए। फैसलाबाद इंडस्ट्रियल स्टेट के 10 एकड़ जमीन 8 करोड़ में अलॉट करने का इल्जाम। FIR की बुनियाद पर फराह गोगी के रेड वारंट जारी होने का कभी इम्कान। इंटरनेशनल यूरो एशिया हायर एजुकेशन समिट का आज से तुर्किया में आगाज। चेयरमैन एप्सफ प्रोफेसर डॉक्टर चौधरी अब्दुल रहमान कहते हैं, तुर्किया में मुख्तलिफ यूनिवर्सिटीज़ के साथ हायर एजुकेशन के फ़रोग के मुआहदे हुए हैं। तुर्किया के साथ मुआहदों से मुल्क में हायर एजुकेशन के मैदान में इनकलाब आएगा। यूनिलीवर पाकिस्तान के चेयरमैन आमिर पराचा ओवरसीज इंडस्ट्रियल चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स के सदर बन गए। तकरीब से खिताब में कहा कि गैर मुल्की सरमायाकारी पाकिस्तान की किस्मत बदल सकती है। मुल्क को दरपेश चैलेंजेस से निकालने के लिए कारोबारी तबका मुत्तहिद हो जाए। बारिश ने जाती सर्दी को ब्रेक लगा दी। लाहौर समेत पंजाब के मुख्तलिफ इलाकों में बादल बरसने से दर्जा हरारत गिर गया। मौसम का हाल बताने वालों के मुताबिक आइंदा 24 घंटे के दौरान मुल्क के वस्ती और बालाई इलाकों में मजीद बारिशों की पेशगोई। कोयटा में यालाबारी से खुनकी में इजाफा हो गया। पाकिस्तानी वीमेंस हॉकी टीम की खिलाड़ी शाहिदा रजा जान की बाजी हार गई। कौमी हॉकी खिलाड़ी शाहिदा रजा इटली में कश्ती डूबने से जाँ बहक हुई। पाकिस्तान हॉकी एसोसिएशन ने शाहिदा रजा की मौत की तस्दीक कर दी।